ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं? और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एक्यूरेट है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर सकता? इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे एक डिटेल्ड वीडियो। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट अंदर इनसाइट। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एक्चुअल में कौन से ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो देखें जी, अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ अहम खसूसियात, कुछ अहम फीचर्स, कुछ अहम चीज़ें अगर वो होंगी तो वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काम कर सकता है। बुलिश ट्रेंड में देखें तो सबसे पहले किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के पास जो है ना वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, सॉरी इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, उसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, आईपीए इम्बैलेंस प्राइस एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये देखें ना, तीन कैंडल्स के दरमियान, ये पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान एक गैप है, इसको इनएफिशिएंसी कहते हैं। नीचे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा क्योंकि इसके साथ एक अदद इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप पाया जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा कंफर्मेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है जो कोई एफिशिएंसी के साथ हो, फेयर वैल्यू गैप के साथ हो। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसके साथ साथ वो ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छी कंफर्मेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसमें चेंज ऑफ करेक्टर या बीओएस पाया जाए। देखें, मार्केट एक इम्पल्स मूव बनाई, उसके बाद रिट्रेसमेंट की, देन रिट्रेसमेंट जब ऊपर गई है तो एक अदद चेंज ऑफ करेक्टर अगर ये पहली मूव थी तो, या फिर बीओएस बना दिया। बीओएस बनाने के बाद ये जो जिस मूव ने बीओएस लगाया उसका निचला सिरा यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, उसको मार्क किया तो हम अब चूंकि बीओएस हो चुका है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से जब मार्केट रिटर्न आएगी तो ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगी। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट इनएफिशिएंसी होगा, दूसरा पॉइंट चेंज ऑफ करेक्टर, ये भी ज़रूरी है। हमारा जो तीसरा और अहम पॉइंट है वो है अनमिटिगेटेड ओबी। मिटिगेटेड के हवाले से कल भी हमने एक वीडियो पढ़ी थी, देखी थी। ठीक है, उसमें बताया था कि मिटिगेशन और अनमिटिगेशन, या अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है। तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से मुराद ये है कि वहाँ पे मार्केट ने पहले से टैब ना किया हो। अगर एक दफ़ा मार्केट ने टैब कर दिया तो देन उसकी वो वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, ये एक अनमिटिगेटेड अगर है ओबी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, देन अगेन जी एफवीजी और अगेन मार्केट एफवीजी के पास है, इस ओबीसी से होकर दोबारा से ऊपर को उठेगी। ये बुलिश सिनेरियो है। इनएफिशिएंसी, चेंज ऑफ करेक्टर या बीयूएस या फिर अनमिटिगेटेड, ये तीन चीज़ें पाई जानी चाहिए। अब बेरिश सिनेरियो में देख लेते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज़ें। मार्केट नीचे आ रही है, ये तीन कैंडल्स की इनएफिशिएंसी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ तक मार्केट आई, जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर को उठी है। ठीक है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप एक अच्छा, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप के साथ है, इनएफिशिएंसी के साथ है। यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लगाया, दोबारा से मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और इस रिट्रेसमेंट के बाद जो इम्पल्स मूव लगी है जिसने चेंज ऑफ करेक्टर या बीओएस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंफर्मेशन के साथ साथ एफवीजी भी है और एफवीजी के बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर भी कर चुका है इम्पल्स मूव का। तो यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को एटलीस्ट इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है 50% है उसके से टकरा कर मार्केट नीचे गिर सकती है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पे भी तीसरा पॉइंट अनमिटिगेटेड ओबी कि ये वो ओबी है, ठीक है, जिसमें मार्केट ऑलरेडी टैब नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, तो अनमिटिगेटेड है। अगर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस ओबी के अंदर टैब कर देती तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं था, भले ही मार्केट दो दफ़ा इसको टैब कर ले, लेकिन हमने इस चीज़ को एक ही दफ़ा गिनना है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक की कंप्लीशन के लिए ये तीन पॉइंट अज हद ज़रूरी हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप हो, अगर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर या बीओएस करके आ रहा है, ठीक है, तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, और ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। इसको मैं अब आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। कुछ चार्ट कुछ वो जो है ना मैंने आपके लिए सेव की हुई थी, ये देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक अदद इनएफिशिएंसी है, नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क कर दिया, इनएफिशिएंसी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट जब नीचे आई है तो ये एक अदद इनएफिशिएंसी, ठीक है, बनी हुई है। मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी और ऑर्डर ब्लॉक को इकट्ठे टैब किया और मार्केट ऊपर निकल गई, बहुत अच्छे से काम किया। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे ये सेल का सिनेरियो है कि यहाँ से देखें
ऑर्डर ब्लॉक बना, सॉरी ये ओबी बना एक यहाँ पे, सॉरी ये ओबी नहीं है, ये बी ओ एस है, यहाँ पे गलती से ओबी लिखा गया है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये बी ओ एस है, मार्केट बी ओ एस, इस मूव से लेकर यहाँ तक ये बी ओ एस करती हुई नीचे आई है। दोबारा से इस जगह पे ये वाला ओबी है, ये बी ओ एस है। तो यहाँ पे मार्केट टकराई है और टकराने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक में ये देखें बी ओ एस, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, माशाल्लाह ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल गई। मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से टैप किया और धड़ाम से नीचे गिर गई है। ठीक है, अब ये देखें अनमिटिगेटेड, यहाँ पे देखें मार्केट ने एक अदद बी ओ एस बनाया। बी ओ एस बनाने के बाद ये इनएफिशिएंसी है, फेयर वैल्यू गैप है और अनमिटिगेटेड है। तो ये अनमिटिगेटेड जब जब तक था तो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट था, और एंड पे मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को टैप किया और देन मार्केट जो है वो बड़े धड़ल्ले से नीचे गिरी है। तो ये मार्केट अच्छा काम करती है। असल जो चीज़ है वो देखनी होती है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अब ये बाय का एक लास्ट सिनेरियो है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, ये बी ओ एस हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट नीचे गिरी है। तो नीचे ये देखें, ये एक अदद फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी मार्केट की, और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट ने नीचे फेयर वैल्यू गैप में गिरी और एक अदद और जो कैंडल की विक लगी है वो ऑर्डर ब्लॉक से होती हुई अचानक से वहीं से उठती है, क्योंकि पीछे फॉर्मेलिटीज़ सारी पूरी थी। अगेन झट से रिपीट कर देता हूँ कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वो वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर एक, उस वो फेयर वैल्यू गैप के साथ हो। नंबर दो, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक जो चेंज ऑफ करेक्टर के साथ, बी ओ एस जो चेंज ऑफ करेक्टर के साथ हो। और नंबर तीन, वो अनमिटिगेटेड हो। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ने से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस फॉरेक्स के हवाले से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।